ये क्वेश्चन है आपके पास, मैं फिर से इसको रीड कर देता हूँ। यू हैव ए कंपाउंड जिसमें फॉर्मूला कंपोजिशन जो है कंपाउंड की Fe96O100 है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। सेकंड आपको क्या इसमें करना है, सेकंड आपको इसमें करना है रेशो को फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में। एंड थर्ड आपको इसमें फाइंड आउट करना है इसकी परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब ये आपके पास जो रेशियो है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे इनकी जो कंपोजिशन है ये कुछ भी दे दी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। मैंने 96 ली है, हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में कोई 88 ले ले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे हम इसमें इनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आया भी है क्वेश्चन, पूछा भी गया सीबीएसई में। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव आयंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, हमें गिवन है यहाँ पे Fe। ठीक है, इस Fe में हमें क्या गिव, हमें पता है कि जो Fe है, पहले तो हमें एक बात पता होनी चाहिए यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे Fe और ऑक्सीजन है, इनके ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल होगा। चार्ज कितना होगा यहाँ पे, इक्वल होगा। हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पढ़ा हुआ है कि जो चार्ज होते हैं किसी भी क्रिस्टल में, चार्ज हमेशा बैलेंस होता है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें दो Fe प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन इज एक Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट है हमारे पास, एंड सेकंड वन इज क्या प्रेजेंट है हमारे पास, Fe3 पॉजिटिव यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, हमारे पास है यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव और क्या है Fe3 पॉजिटिव के जो आयन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ अब हमें निकालने के नंबर हैं। तो मान लो कि यहाँ पे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव, या हम पहले जो Fe2 पॉजिटिव है इसको लेट इट बी, हम मान लेते हैं x मान लिया मैंने इसको, क्या मान लिया इसको मैंने, x मान लिया। ठीक है, इसको मैंने x मान लिया। तो Fe3 पॉजिटिव क्या होगा, जितने यहाँ पे टोटल होंगे, टोटल कितने हैं यहाँ पे 96, तो ये कितना हो जाएगा 96 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसको Fe2 पॉजिटिव को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और Fe3 पॉजिटिव को हमने क्या मान लिया, Fe3 पॉजिटिव क्या रह गया, हमें जितने टोटल है उसमें से हमें x क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नाउ अब हमें पता है, अब हमें इसके ऊपर चार्ज देखना है। तो चार्ज कितना है इसके ऊपर है 2 प्लस का चार्ज, तो ये कितना हो गया 2x। इसके ऊपर कितना चार्ज है, 3 का चार्ज है, तो ये कितना होगा 3 इंटू 96 माइनस x। ठीक है, नाउ यहां तक हो गया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि वी नो दैट जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, क्योंकि सॉलिड जो होगा हमारे पास ये क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कितना आ रहा है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा हमारे पास, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 96 माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 288 माइनस 3x। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज ऑन Fe, Fe के ऊपर ये टोटल चार्ज हमारे पास निकल गया है। नाउ इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, टोटल
नेगेटिव चार्ज। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर एक के ऊपर कितना का चार्ज होता है, 2 का चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है। तो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 100, तो इनके ऊपर कितना होगा 2 का होगा, तो 200 का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो टोटल नेगेटिव चार्ज जो होगा इसके ऊपर कितने का होगा, 200 का होगा। ठीक है, कितने का चार्ज आएगा इसके ऊपर, 200 का होगा। नाउ वी नो दैट कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज is equal to total नेगेटिव चार्ज। इसको आप इक्वेशन 2 दे सकते हैं। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमने निकाला था, क्या निकल के आया था, 2x प्लस 288 माइनस 3x इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज हमारे पास कितने का, 200 का। तो यहाँ से x क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, तो -x हो जाएगा ये। ठीक है, x 3x से हम 2x को माइनस कर दिया तो -x बच गया, और ये कितना बच जाएगा, -88। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और x कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 88। तो x क्या निकला अब हमारे पास, x क्या माना था हमने ऊपर, हमने x को माना था Fe2 पॉजिटिव। तो इसमें जो Fe2 पॉजिटिव होगा, Fe2 पॉजिटिव कितना निकल के आएगा इसमें, 88। ठीक है, अब हमें Fe2 पॉजिटिव निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, Fe3 पॉजिटिव। तो अगर हमने 2 पॉजिटिव निकाल लिया तो इसमें से जितने बच गए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि टोटल कितने थे, 96। 96 में से हम 88 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो Fe3 पॉजिटिव है वो क्या है, 96 माइनस x। तो x हमने निकाल लिया, तो x कितना निकल गया है हमारे पास यहाँ पे, तो Fe3 पॉजिटिव क्या होगा हमारे पास, 96 माइनस 88, तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 8। अब हमें इसमें क्या बोला हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में इसमें हमें बोला हुआ है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। तो इसको यहीं कर लेते हैं, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव की रेशियो आपको बतानी है। तो रेशियो कितने हैं, Fe2 पॉजिटिव 88 डिवाइडेड बाई कितने हैं, 8 से, तो इसकी रेशियो क्या निकल के आ जाएगी आपकी, 11:1 आ जाएगा। और लास्ट में क्या बोला हुआ है, परसेंटेज बोला हुआ है हमें इसमें निकालने को, तो परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो परसेंटेज जो होगी Fe2 पॉजिटिव की, तो 100 में से निकालनी है, तो 88 डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे 8.3, सॉरी इतना नहीं, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये लगभग आपका आएगा, ठीक है, ये लगभग 91 के अप्रॉक्स ये आएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना, परसेंटेज आप इसकी निकाल लेंगे इसको कैलकुलेट करके। नेगेटिव चार्ज दोस्तों ऐसे वो बने, ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना का चार्ज होता है, 200 का चार्ज होता है एक ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी -2 का चार्ज होता है के ऊपर। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 100 है, तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 200 का यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द कंपोजिशन of a sample of bauxite is, bauxite जो होता है हमारे पास यही है, bauxite FE
इसमें दिया हुआ 0.93 एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है यहाँ पे 1.00। बोला हुआ है आपके पास व्हाट परसेंटेज ऑफ आयरन is present in the form of Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें सिर्फ परसेंटेज बोल दिया, बट पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसमें भी हमें Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव को निकालना पड़ेगा। करो जरा आप इसको, बताओ जरा मुझे आंसर। इसको पहले x मान लो इसको, ठीक है, और जो बच गया इसको आप फ्रैक्शन में छोड़ के आप डायरेक्ट इसको 93 मान सकते हैं, इसको आप 100 मान सकते हैं। अगर ऐसे मानना है तो 0.93 और इसको आप 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो बनाओ जरा इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करो जरा और इनको कंप्लीट करो। बताओ जरा मुझे कितना आ रहा है इसका आंसर आपके पास। सभी करेंगे इसको। कर बैठे को बता देना। ठीक है, एनीवन और किसी ने किया? ओके, ठीक है। ओके, 15 के अप्रॉक्स, ठीक है, जिसका भी 15 के अप्रॉक्स आंसर इसका आ रहा है। तो अंशुल ने किया। ओके, तो आप इसके लिए आप खुद इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी जो कंपोजिशन है यहाँ पे 0.93 है, यहाँ 0.88 हो सकती है, यहाँ 0.32 हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो इक्वल होगा नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, यानी कि ये टोटल जो होगा ये कितना होगा, टोटल हमेशा ये 200 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही हमारे पास आयरन के ऊपर होगा। अभिरुचि ने किया। ठीक है सर, लास्ट की करके ओके ओके। शिवांगी ने। मानसी हो गया।
ओके, क्या है आपका? ठीक है, 15.2। ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को करते हैं। ये पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी क्या कंपोजिशन, न्यूमेरिकली यहाँ से यही बनता है एक, अगर यहाँ से न्यूमेरिकली वे में आपसे पूछेंगे, ठीक है, तो इसको भी आपने करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, दैट इज, अब हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को इसमें देखेंगे। टाइम है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो होती हैं हमारे पास, यहाँ पे सॉलिड्स जो होता है वो दो तरह की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे एग्जिबिट करता है सॉलिड? इट कैन एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज and magnetic properties. Magnetic properties. ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, तो सबसे आज हम करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कौन सी करेंगे हम करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं सॉलिड्स की, इनको एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी। किससे हम इनको एक्सप्लेन करते हैं? एक थ्योरी है, उसके उसकी हेल्प से हम इसको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। तो हम पढ़ेंगे बैंड थ्योरी के बारे में। तो बैंड थ्योरी क्या है सॉलिड्स के लिए? जो सॉलिड्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन सॉलिड्स में दो तरह के बैंड्स पाए जाते हैं। नाम ही है बैंड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, इन सॉलिड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड्स। कितने तरह के बैंड्स पाए जाते हैं? टू टाइप्स में के बैंड्स इसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट बैंड का नाम होता है यहाँ पे वैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, and second one is conduction band. Conduction band. तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, जो सॉलिड्स होते हैं उनमें टू टाइप्स के बैंड्स पाए जाते हैं, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। एंड इन दोनों बैंड्स के बीच में क्या होता है? गैप होता है। क्या होता है? इनके दोनों बैंड के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है। मैं यानी कि जितने भी सॉलिड्स होंगे उन सॉलिड्स में, सब सॉलिड्स में ये दो बैंड्स पाए जाएंगे, और इन बैंड्स के बीच में क्या होगा, अब मैं बना के भी दिखाऊंगा। इन दोनों के बीच में गैप होगा। जो इन दोनों के बीच में गैप होता है, इसको बोला जाता है फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं इसको? फॉरबिडन गैप। अब इस फॉरबिडन गैप को क्या किया जाता है? चेक किया जाता है कि ये फॉरबिडन गैप कितना है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये बिल्कुल ही कम है। उसके बेस पे क्या किया जाता है? इसमें इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम जानते हैं जनरली हमारे पास क्या क्या, जो हमारा पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या पाए जाते हैं हमारे पास? उसमें मेटल हैं, नॉन मेटल हैं और मेटल वाइट्स हैं।
ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। इंसुलेटर जो नॉन मेटल होते हैं दे आर इंसुलेटर। एंड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? दे आर इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। ये जो ये जो बैंड थ्योरी है, ये एक्चुअल में जो आपने बैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ी है, लगभग उसी की तरह ये थ्योरी है। ठीक है। 10+1 में आपने एक थ्योरी पढ़ी थी बैलेंस बैंड थ्योरी, ये लगभग उसी की तरह है। तो जनरली ये जो हमने इसमें बैंड देखा, ठीक है, कौन कौन से बैंड देखे? बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है। तो जो बैलेंस बैंड होता है ये हमारे पास यहाँ पे लोअर एनर्जी का होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है? हायर एनर्जी का होता है, यानी कि कंडक्शन बैंड अबव होगा एंड ये नीचे होगा। इसकी भी जिस तरह से वहां पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसकी एनर्जी क्या होती है बैलेंस बैंड की, लोअर, और कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या होती है, हायर। ये आप वहां पे बैलेंस बैंड थ्योरी में भी पढ़ते हैं। ओके, नाउ अब मैं बात करता हूं कंडक्टर की। कंडक्टर, तो जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, दे कैन ये इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने देते हैं, यानी कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो व्हाट आर कंडक्टर? ये इसकी डेफिनेशन आप सभी जानते हैं कि दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। अब क्यों ये पास करता है? जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं, कोई भी कंडक्टर है, इनमें दो तरह के बैंड पाए जाते हैं। एक को बोला मैंने बैलेंस बैंड, और दूसरा कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड। तो इन केस ऑफ कंडक्टर, ये जो कंडक्शन बैंड एंड जो बैलेंस बैंड होता है, इनमें ओवरलैपिंग होती है। कंडक्शन बैंड, यानी कि इनमें जो फॉरबिडन गैप है वो होता ही नहीं है, ये बिल्कुल कम होता है। ओके। इसमें क्या होता है, इसमें ओवरलैपिंग होती है बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की। तो जैसे ही हम इसको, चाहे मैं हीट करूं, तो क्या हो जाएगा इसमें इजीली, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, बैलेंस बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजीली कंडक्शन बैंड में पास हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बैंड थ्योरी। इस बैंड थ्योरी के कारण, इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, ये इसमें जो है इजीली पास हो जाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली, यहाँ पे ये क्या इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली कंडक्शन बैंड की ओर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे गैप या तो बिल्कुल ही कम होता है या होता ही नहीं है। ओके। तो आप लिख भी सकते हैं, इसमें यही लिख देंगे, आप डेफिनेशन लिख देंगे, और जो मैंने अभी बताया आपको कंडक्शन और बैलेंस बैंड, इसके बारे में आप लिख देंगे। नाउ इन केस ऑफ, ये हमारे पास क्या था, कंडक्टर। नाउ अब इंसुलेटर को देख लेते हैं। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के बीच में क्या होता है, ये जो कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड है, इसके बीच में ये जो गैप है, ये क्या है, बैलेंस बैंड, और ये क्या है हमारे पास, कंडक्शन बैंड। और इनके दोनों के बीच में ये जो गैप बन रहा है, इसको क्या बोला था हमने, दैट इज फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप। तो द gap between valence bond and conduction bond is very large। ये क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है। जो
कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इस कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं किसी भी, चाहे मैं इसको हीट करूं तब भी, क्योंकि ये जो फॉरबिडन गैप है इट इज वेरी मच लार्ज, ये बहुत ही ज्यादा लार्ज है, चाहे मैं इसको हीट करूं, चाहे मैं इसमें कुछ करूं, चाहे मैं इसमें मैकेनिकल कोई एनर्जी दूं, तब भी ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो इस गैप को क्या बोला जाता है, फॉरबिडन गैप बोला जाता है, ठीक है। अगर ये कम होगा तभी जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर पाएगा कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, ओके। तो ये जो इंसुलेटर होते हैं इसमें ये जो गैप होता है ये बहुत ही ज्यादा हाई होता है। थर्ड आता है हमारे पास, दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अगर हम थोड़ा सा इनमें कुछ ऐड कर दें या ये खुद ब खुद भी इनमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज मेटल की भी होती है, नॉन मेटल की भी होती है, यानी कि ये कंडक्ट कर भी सकते हैं। क्यों कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ये जो गैप होता है फॉरबिडन गैप इट इज वेरी मच लेस, होता तो है गैप इसके बीच में, बट ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा कम होता है, उतना ज्यादा ये नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। अब ये जो सेमीकंडक्टर हमारे पास यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये दो तरह के, ये टू टाइप्स के हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितनी तरह के देखने को मिलते हैं यहाँ पे, टू टाइप्स में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसमें एक और चीज लिख लें, ये जो फॉरबिडन गैप होता है इन केस ऑफ इंसुलेटर, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और इस केस में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पे होता है। 6 एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फॉरबिडन गैप है ये होता है यहाँ। तो अब ये सेमीकंडक्टर मैंने बताया टू टाइप्स के होते हैं, आज सिर्फ हम टाइप ही देखेंगे इसके कि कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं हमारे पास यहाँ पे इंट्रिंसिक, दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक। कौन से बताए मैंने, जो सेमीकंडक्टर होते हैं इन बिटवीन होते हैं इंसुलेटर और सॉरी इन बिटवीन होते हैं नॉन मेटल एंड मेटल के, तो ये टू टाइप्स के होते हैं, प्योर, एक तो होते हैं प्योर और इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो प्योर को इंट्रिंसिक एंड इम्प्योर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। वैसे इसको आप डिटेल में फिजिक्स का एक चैप्टर होगा आपको, आई थिंक 7th 8th, वहाँ पे भी आप इसको स्टडी करेंगे, ये बैंड थ्योरी वहाँ पे भी होगी, ठीक है। फिजिक्स में थोड़ी सी अलग तरह से इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही हमें जानना है इसमें कि इसमें बैलेंस बैंड और जो है कंडक्शन बैंड होते हैं। बैलेंस बैंड लोअर एनर्जी का होता है, कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी का होता है, ठीक है। और इजियली अगर फॉरबिडन गैप कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर दिस गैप इज वेरी मच लार्ज, पूछा जाए कितने का होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये इतना ये गैप होता है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये तो इंटरमीडिएट है। तो इसमें हम बाय हुक एंड क्रूक इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, ठीक है। तो